हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो आज हम ये है ये वीडियो मेरी है 2-3 दिन पहले की, क्योंकि मैं शुक्रवार की तो काफ़ी दिन में डाल रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ पूछता है बसोड़ा। तो इसमें मैंने आटे का गुड़ को घोल के आटे में मिक्स कर लिया था। तो ये रात को ही ठंडी पूजती है, शीतला माता का पूजन जो होता, तो मैंने रात को ही आटे का वो बना के रख दिया था। और फिर सुबह कढ़ाई में तेल चढ़ा के हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, और मैंने पूड़े वगैरह बना के, तो घर में ही माता पूजी जाती है, तो मैंने 9 जगह पूजी जाती है, तो मैंने घर में 9 बना ली थी स्वास्तिक। तो यहीं पे माता का नाम लेके तो मैंने 9 जगह बना के इसी में 7-7 पूड़े रख देती हूँ। और फिर एक अखबार पे 2 सती और बना दिए थे, उस पर 10 पूड़े रखे जाएंगे बड़ी माता के। तो मैंने सबका यही कर लिया था। और आटे की छोटी छोटी गोलियां भी बनती हैं, वो भी बनाई। कुछ लंबी होती है, कुछ गोल गोल छोटे दीवे होते हैं। तो जितना मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था मैं ऐसे ही करती हूँ। और इधर ये छोटे छोटे बच्चे थे, आशवी थी, आरना थी, तो मैंने इन दोनों को भी हल्दी का तिलक लगाया, क्योंकि और बच्चे सब नोएडा गए हुए थे। तो ये मैं और वन्ना और बच्चे थे, तो हम लोगों ने पूज ली थी घर में ही। और उन बच्चों के रख लिए थे मैंने साइड में कपड़े, तो क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे भी छींटे दिए जाते हैं और तिलक लगाया जाता है। और फिर सभी 9 माताओं की नाम लेके मैं हल्दी के छींटे देती रही। और इधर लाल मसूर की जो दाल होती है और मिक्स करके थोड़ी सी भिगो लेते हैं कि ठंडी होती है, शीतला माता पे उन पे सब पे रखते हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सारी माताओं का नाम लेके पूज दिया था, उसमें थोड़े रख दिए थे पैसे। और फिर इधर बनाने लगी थी वरना शाम का खाना। तो मुझे जाना था नोएडा, और नोएडा से हम जाएंगे वृंदावन। तो घर के दादू के यहाँ कोई आए हुए थे, उन्हीं उनके बहन के बेटे, तो वो आए हुए थे, तो उन्हीं की गाड़ी में हम चल दिए थे नोएडा। तो उन्होंने हमें वहीं एबीएस पे उतार दिया था। तो वहाँ से हम करने के ऑटो कर लिया था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। और रात में पता है कितना ट्रैफिक हो जाता है, जगह जगह ट्रैफिक था। तो वो जब जा रहे थे, उन्हें जाना था दिल्ली, तो हमने फिर वहीं से ही ऑटो कर लिया था। तो ऑटो में ही हमारा सामान वगैरह था। उधर आरना को एक हाथ से पकड़ लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बच्चे को बड़ी मस्ती लग रही थी, क्योंकि वो ऑटो में बहुत ही कम बैठी है, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था हिलते डुलते। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और हंस रही थी और खुश हो रही, अपनी बुआ के साथ में मस्ती भी कर रही थी। तो मस्ती करते हुए निकल रही थी। फिर देखो कितनी इतनी खुश है कि बहुत ज़्यादा, और उसकी बुआ बार बार उसे प्यार भी कर रही थी। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो ऑटो वाला पहुंच गया है घर पे, और वहाँ बैठे थे घर के चाचू और चाची। फिर हम उन बच्चों ने लिया, क्योंकि अभी नई शादी हुई है, अभी आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। तो हमें उनके फ्लैट पे जाना था, और बस हम फिर पहुंच गए थे उनके फ्लैट पे। तो फ्लैट पे बहुत ही अच्छा लगा बच्चों का को देखे कि ये पहले वाला जो छोटा सा रूम था, उसमें रख रखा था उन्होंने फ्रिज और पूजा घर। और फिर अंदर जाओ तो यहीं साइड में किचन है। और फिर अंदर पहुंच गए थे हम उनके बेडरूम में। और बेडरूम के पास बालकनी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बाहर का नज़ारा देख के। उसमें बैठा एक कबूतर, और बहुत ही सुंदर था। उसने वहीं पे अंडा दे रखा था, और बेचारा अंडे को पास हमें देख के उड़ गया था। बहुत दुख भी हुआ। तो बिल्कुल जो घोंसला बनाया हुआ था उसने वहीं बैठा रहा। और फिर इधर घर की बुआ और दादू सब देखने लगे बच्चों विभू का सामान। विभू भी दिखा रहे कि अलमारी ये ऐसी। तो सबको बहुत ही सामान उसका पसंद आया, सब खुश हुए। और देखने के बाद फिर हम वहीं सब बैठे रहे, हमने पी चाय, और चाय पीने के बाद हम चल दिए घर को। उसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि।